आज हम भारत के कानूनी सिस्टम में हुए एक बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं। एक ऐसी नई शक्ति जो मजिस्ट्रेट्स को दी गई है और जो जांच के पूरे तरीके को बदल सकती है। चलिए सीधे इस सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसे कौन से हालात हो सकते हैं जब किसी अदालत को यह अधिकार हो कि वो किसी से उसकी आवाज का सैंपल या हैंडराइटिंग का सैंपल मांग सके। इसी सवाल में इस नए कानून का सार छिपा है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 349 में। यही वो नया प्रावधान है जो ये सब मुमकिन बनाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, संहिता। ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है कानूनों का एक संग्रह, या जिसे हम कोड कहते हैं। तो जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं तो इसका मतलब है क्रिमिनल मामलों के लिए बनी नई रूल बुक। तो ये जो नई शक्ति है, ये किसके हाथ में है? ये पावर दी गई है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को। मतलब ये हर किसी के हाथ में नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक अनुभवी जज की निगरानी में ही होगा। तो एक मजिस्ट्रेट जांच के लिए असल में क्या-क्या चीजें मांग सकता है, चलिए देखते हैं। कानून ने बिल्कुल साफ साफ बताया है, 4 तरह के सैंपल लिए जा सकते हैं। किसी के सिग्नेचर का सैंपल, उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और हाँ, आवाज का सैंपल भी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है, ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन गिरफ्तारी से है। यहां पर जो मुख्य नियम है वो ये कहता है कि ऐसा कोई भी आदेश आमतौर पर तभी दिया जा सकता है जब उस इंसान को जांच के दौरान कभी ना कभी अरेस्ट किया गया हो। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। कानून में एक ऐसा अपवाद, एक एक्सेप्शन भी दिया गया है जो मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी वाली शर्त को बाईपास करने की पावर देता है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक जो नॉर्मल रास्ता है जिसमें गिरफ्तारी जरूरी है, और दूसरा एक खास रास्ता जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और जब भी ये खास रास्ता अपनाया जाएगा तो एक बहुत जरूरी शर्त पूरी करनी होगी। मजिस्ट्रेट को लिखित में यानी राइटिंग में कारण बताने होंगे कि वो बिना गिरफ्तारी के ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जांच एजेंसियों के पास अब किसी से सैंपल हासिल करने के लिए 2 अलग-अलग रास्ते हैं। देखिए, ये दोनों रास्ते कितने साफ हैं। पहला रास्ता पाथ ए तब शुरू होता है जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर सैंपल का ऑर्डर आता है। और दूसरा रास्ता पाथ बी तब इस्तेमाल होता है जब मैजिस्ट्रेट लिखित में वजह बताकर सीधे सैंपल का ऑर्डर दे सकता है, भले ही गिरफ्तारी हुई हो या नहीं। तो कुल मिलाकर धारा 349 जांच के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, लेकिन साथ ही इसमें एक संतुलन भी बनाया गया है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, खासकर उन मामलों में जहां कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं है। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, सबूत इकट्ठा करने की जरूरत और किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों के बीच सही तालमेल कहां और कैसे बिठाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।